स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। ये आला, ये डिवाइस, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसका फंक्शन क्या है। अभी मैंने बोला कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के बारे में हमें जो है वो मालूमात देता है, इंफॉर्मेशन देता है। चलते हैं जी। पहली बात ये है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बाय विच वी कैन डिटरमिन द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, आपने ज़हन में रखना है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मैस बाई चार्ज रेशो। मैस बाई चार्ज रेशो की बेस पे हम लोग उनके एटॉमिक मैसेज को कैलकुलेट करते हैं और असाइन करते हैं कि ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट के इतने मुतल्लिका रेलिवेंट पॉसिबल आइसोटोप्स बनते हैं। और इसके अलावा हम इससे ये भी कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से सिर्फ यही कैलकुलेशंस करते हैं कि ये एलिमेंट है और उसके इतने आइसोटोप्स हैं और हर एक एलिमेंट के आइसोटोप, मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के एटम, मतलब जब मैं एलिमेंट का एटम बोलूं इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, वो उसके आइसोटोप्स होंगे। उसके क्या होंगे, वो आइसोटोप्स होंगे। अब आपने ज़हन में रखना है कि उन तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मैसेज को भी हमने डिफरेंशिएट करना है कि ये एलिमेंट है, इसका ये एटम है, इसका एटॉमिक मैस ये है और अगले वाले का एटॉमिक मैस ये है, अगले वाले का एटॉमिक मैस ये है, अगले वाले का एटॉमिक मैस ये है। मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स के मुतल्लिका एटम्स बने जो कि मुख्तलिफ हो एक दूसरे से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट हों और उनके एटॉमिक मैसेज भी डिफरेंट ही होंगे। हम लोगों ने एटॉमिक मैसेज को भी असाइन करना है। हम लोगों ने तमाम एलिमेंट के उन एटम्स के ऊपर एक टैग लगा देना है कि टैग कौन सा होगा, डिफरेंस इन द एटॉमिक मैसेज और डिफरेंस इन द मैस नंबर। एटॉमिक मैस या मैस नंबर एक ही बात होती है। अगली बात, हम इससे ये भी पता लगाते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर ये डिवाइस, ये आला हमें ये भी फैसिलिटेट करता है कि हम लोग उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो भी मालूम करते हैं। हम इस आले की मदद से, हम इस डिवाइस की मदद से, हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से एलिमेंट्स के तमाम तर एटम्स जिनको हमने आइसोटोप्स का नाम दिया है, हम उनकी स्टेबिलिटी, उनकी अनस्टेबिलिटी और उनकी रिलेटिव अबंडेंस को भी चेक करते हैं, मालूम करते हैं। ये आला हमें मदद देता है। तो आगे चलते हैं जी कि ये जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये बेसिकली कितनी तरह का होता है। तो बेटे, मैस स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली दो तरह का होता है। एक का नाम है ऑस्टन्स और दूसरे का नाम है डेम्स्टर्स। ऑस्टन साइंटिस्ट के नेम पे है और इस साइंटिस्ट ने 1927 में अपना ये एक इंस्ट्रूमेंट, अपनी ये डिवाइस बनाई थी। और इस जो ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, बुक पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं लिख नहीं रहा, आपने नोट कर लेना है। ये जो ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है इसका काम क्या है, बड़ा ही आसान है। इसका काम ये है कि ये हमें एलिमेंट्स के, एटम्स के एटॉमिक मैसेज को बताता है, बस बात खत्म। ओके, अगली बात, सेकंड क्या है। सेकंड है डेम्स्टर्स। डेम्स्टर्स ये भी साइंटिस्ट के नाम से, डेम्स्टर्स के नाम से है। डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमें बताता है कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है तो हमने उस एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनको हमने कैसे डिटरमिन करना है। सबसे पहली बात ये है, यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज के टॉपिक में मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास ये डेम्स्टर्स ही है। ये डेम्स्टर्स जो कि लेटेस्ट है, आज भी हम इसे काम लेते हैं। हम तमाम एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हैं उनको हम मालूम करते हैं। तो ये डेम्स्टर्स का प्रिंसिपल क्या है, जर्नल आप लोग सुन लें बातों को, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बड़े हौसले से, बड़ी तसल्ली से एक एक चीज़ को साथ साथ लिखते आना है, फिर जाके आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये आसानी से समझ आने वाला नहीं है। पहली बात मैंने अभी बोल दिया, एक ऑस्टन हमारे पास डिवाइस है, दूसरी है डेम्स्टर। अब हम डेम्स्टर्स की बात करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका असूल क्या है, ये किस असूल पे काम करता है।
तो नोट कर लीजिएगा, इसका फंक्शन पहला पार्ट ये है कि हमने कोई भी एलिमेंट जिसके हमने एटॉमिक मैसेज मतलब हमने उसके आइसोटोप्स को डिटरमिन करना होता है और उन आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है उनको हमने कैलकुलेट करना होता है। तो हम उस एलिमेंट को कौन सी फॉर्म में लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट ये है, हम उस एलिमेंट को कौन सी फॉर्म में लें और लेने के बाद इसके अंदर इंजेक्ट कर दें, इसके अंदर क्या कर दें, इंजेक्ट कर दें, और इंजेक्ट करने के बाद आगे हम इसका स्विच ऑन कर दें ताकि ये ऑपरेट करे और हम इसको आगे मॉनिटर करें। ओके, तो यहाँ पे पहली बात ये है कि हमने जो पहला इसका पार्ट है, पहला इसका सेगमेंट है, पहला सेगमेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट को वोलेटाइल फॉर्म में लेना है, हमने किसी भी एलिमेंट को वोलेटाइल फॉर्म में लेना है, यानी हमने उसको पहले वेपोराइज करना है। क्या करना है, वेपोराइज करना है। ठीक है, पहला फंक्शन क्या हुआ, एलिमेंट लिया, उठा के आपने क्या कर दिया, उसको आपने वेपोराइज कर दिया। ठीक है बात, यानी बाय गिविंग सम टेम्परेचर, बाय गिविंग सम हीट, यू वोलेटिलाइज द एलिमेंट्स, आपने एलिमेंट को वोलेटिलाइज कर दिया। ठीक है, राइट, वेपोराइज कर दिया। दूसरा सेगमेंट क्या है, दूसरा सेगमेंट बेटा ये है कि आप लोगों ने उसी एलिमेंट के जिसको आपने वोलेटाइल फॉर्म में लिया था, आप वोलेटाइल फॉर्म में लेके आए हो, इंजेक्ट किया, वोलेटाइल फॉर्म में लेके आए हो, इंजेक्ट किया है, इंजेक्शन के बाद, इंजेक्ट करने के बाद आपने आगे इसको मूव करवाना है इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो वहां पे आप लोगों ने इसको लेके जाना है आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। आयोनाइजेशन चैम्बर क्या करेगा, इन तमाम वोलेटिलाइज्ड वेपर्स को, इन तमाम वोलेटिलाइज्ड एटम्स को जो कि एक्साइटेड फॉर्म में हैं, इन तमाम को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। आयोनाइजेशन चैम्बर इसका दूसरा सेगमेंट है, ये क्या करेगा, उन तमाम तर एटम्स को आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज कैसे करेगा, we will fall the high frequency electrons, high energy electrons, हमने उन तमाम वोलेटिलाइज वेपर्स के ऊपर हमने हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करना है, शावर करना है। जब हम हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को शावर करेंगे देन क्या होगा कि ये जो वेपोराइज फॉर्म में या वोलेटिलाइज फॉर्म में एलिमेंट्स के एटम्स आए थे, ये क्या करेंगे, ये मजीद एक्साइट होंगे और इनके वैलेंस में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये है आयनाइजेशन चैम्बर में ये चीज आयंस में चेंज होगी। ये चीज किस में चेंज होगी, ये आयंस में चेंज होगी। उसके बाद ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या करेगा, नेगेटिव ग्रिड में से चार्जेस को पास करेगा जो आयंस बनेंगे। ठीक है बात, और ये आयंस आगे मूव करेंगे, ये मैग्नेट एनालाइजर के पास जाएंगे। तो मैग्नेट एनालाइजर क्या करेगा, इनको इनकी एटॉमिक मैसेज या इनकी जो वर्थ है उसके मुताबिक इनको रोटेट करवा देगा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुताबिक। ठीक है, with the behalf of the applied electric field, okay, and applied variable magnetic field, उसकी मदद से क्या करेगा, ये उनको घुमा देगा, रोटेट करेगा और रोटेशन के बाद जब ये पार्टिकल्स, जब ये आयंस आगे मूव करेंगे तो ये अपनी मास बाई चार्ज रेशो के मुताबिक ये आगे जाके डिटेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर का जो एक सेंसर होता है उसको जाके टारगेट करेंगे, उसके ऊपर जाकर टकराएंगे और अपना चार्ज उसको आगे डिलीवर कर देंगे, पास कर देंगे, और देन ये आगे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर चार्ज को पीक्स की फॉर्म में शो कर देगी, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। चलते हैं जी इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। ओके, तो परफॉर्मेंस में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि अब ये जो हमने एक सैंपल लिया है, एक एलिमेंट लिया है, ये जो एलिमेंट है ये इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर किस तरह से जेन्युइनली काम करता है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे।